चलिए भाई, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा भाई, एक चर्चा में देश रहा है, आपको याद होगा, जिबूती। ठीक है, अफ्रीका में एक देश पड़ता है जो अदन की खाड़ी में स्थित है, वो छोटा सा देश है जिबूती। ठीक है, जिबूती चर्चा में क्यों है? क्योंकि जिबूती में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रयोगशाला में जो मच्छर बनाए गए हैं, जो लैब में मच्छर बनाए गए हैं, वो छोड़े जाएंगे और जो मलेरिया के मच्छरों को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा संभव है या कैसे संभव हुआ है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला हम चर्चा में देख लेते हैं जिबूती। अफ्रीका में एक देश पड़ता है जिबूती। ठीक है, इसकी राजधानी जिबूती ही हो जाएगी, जिबूती शहर हो जाएगी। और अगर इसकी करेंसी अगर पूछ ले, ठीक है भाई, तो इसकी करेंसी हो जाएगी फ्रैंक। बहुत ही छोटा सा देश है, किस खाड़ी में स्थित है? तो अदन की खाड़ी में ये देश स्थित है। तो एक छोटी सी चर्चा है भाई, आपको याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं भाई चर्चा में क्यों है। सबसे पहले जो हमारा जिबूती देश है, ये चर्चा में क्यों है? तो पूर्वी अफ्रीका का एक देश जिबूती आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, जीएम मच्छरों का उपयोग करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसिक कदम उठा रहा है। क्योंकि भाई आपको याद है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ भी पनपती हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। ठीक है, लोग अपने शिक्षा के प्रति इतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हालांकि एक देश आगे आया है, कौन सा? हमारा जिबूती। जिबूती ने क्या किया है? तो मलेरिया के खिलाफ, जो सबसे ज़्यादा रोग फैला रहा है मलेरिया का मच्छर, ठीक है, तो उसके खिलाफ कदम उठाए हैं। मई 2024 में शुरू किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट, याद रख लेना, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो पायलट प्रोजेक्ट है। इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा अफ्रीका का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ही छोटा सा देश आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जिबूती। ठीक है, यहाँ रेड सी के साथ सीमा लगाता है, ये अरेबियन सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली खाड़ी अदन की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना भाई। ये देखो, आपको यहाँ मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा देश, ये वाला पूरा देश हमारा, ये कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा हमारा जिबूती। ठीक है, चलिए थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं जिबूती के बारे में। जिबूती मलेरिया के नियंत्रण के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर का उपयोग क्यों किया जा रहा है? मच्छर का प्रयोग भाई, तो थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जीएम मच्छरों का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छरों का प्रयोगशाला में 2 जीनों के साथ विकसित किया जाता है। देखो, जो मच्छर बनाया जाता है वो 2 जीन मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो भाई, जो मच्छर बनाया गया है उसके अंदर 2 जीन मिलाए गए हैं। पहला कौन सा? एक स्वयं सीमित जीन, जिसे बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग जीन। ये क्या होता है? जो मादा संतानों को, जो मादा होती है फीमेल के जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन्हें वयस्कता तक जीवित रहने से रोकता है। इसका काम क्या है? 2 प्रकार के मच्छर बनाए गए हैं। एक मच्छर ये बनाया गया है, इसमें जीन मिलाया गया है, एक स्वयं सीमित जीन। इसमें क्या है? तो इसमें केवल इसका कारण यही है कि इसमें जो फीमेल के द्वारा अंडे दिए गए हैं उन्हें बड़ा होने नहीं देगा, उन्हें तुरंत ही मार डालेगा। ठीक है, और दूसरा बनाया गया है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन, जो बनों में उनकी पहचान करेगा। हालांकि सारे मच्छरों को नहीं मारेगा, इसका काम ये रहेगा कि भाई ये पहचान करेगा कि ऐसे मच्छर जो जंगलों में या घरेलू क्षेत्र में रह रहे हैं और जो क्या है, केवल मलेरिया वाले मच्छर हैं, उन लोगों को पहचान करेगा। और यहाँ पर इसका काम क्या होगा? तो इसने तो पहचान कर लिया फ्लोरोसेंट जीन ने, और ये क्या करेगा? तो वयस्क होने से पहले ही उसकी काम तमाम कर देगा, उसकी हत्या कर देगा। ठीक है, जीएम मच्छरों को मादा एनीफिलीज स्टेफेंसी मच्छरों की जनसंख्या को कम करने के लिए तैयार किया गया है। आपको पता है, मादा एनीफिलीज ही काटती है। ठीक है, जो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वेक्टर आबादी को लक्ष्य करके इसका उद्देश्य मलेरिया के संचरण चक्र को बाधित करना है। कुल मिलाकर के जो मलेरिया फैल रहा है, ठीक है, मलेरिया को रोकने से ही संबंधित ये है। ठीक है, और चर्चा करते हैं भाई थोड़ी सी इसके बारे में। जीएम मच्छरों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो मच्छरों की आवश्यकता, जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छर बनाए हैं, इसकी आवश्यकता हमें पड़ी क्यों है भाई? तो मलेरिया के मामलों में वृद्धि, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले कई वर्षों में जिबूती में मलेरिया के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एनीफिलीज स्टेफेंसी मच्छर की एक आक्रामक प्रजाति मानी जाती है, जो दक्षिण एशिया और अरब प्रायद्वीप से अफ्रीका में आई है। ठीक है, पहले दक्षिण एशिया से, उसके बाद अरब प्रायद्वीप से ये कहाँ पर आई है? तो याद रख लेना, अफ्रीका में आई है। हालांकि एशिया में भी सबसे ज़्यादा केस आपको मिलेंगे मलेरिया के देखने के लिए। ये विशेष रूप से जिबूती जैसे शहरी क्षेत्रों में जीवित रहने में कुशल माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु या वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर जो मच्छर बहुत अच्छे तरीके से पनप सकते हैं, तो इसलिए जिबूती में बनाया गया है। पारंपरिक नियंत्रण विधियों की सीमाएं,
घर के अंदर कीटनाशकों का छिड़काव और मच्छरदानी जैसी मौजूदा मच्छर नियंत्रण विधियां मच्छरों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण कम प्रभावी होती जा रही हैं। भाई मच्छर इतने मतलब अपने आप में मॉडिफाई हो चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं, आप चाहे कीटनाशक का छिड़काव कर लो, चाहे आप मच्छरदानी लगा लो, मच्छरों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आपने मच्छरों में कई सारे बदलाव अभी प्रेजेंट में देखे भी होंगे, है ना। आप कोई भी नई से नई चीज़ ले आओ मच्छरों के लिए, वो 1-2 दिन मिनट के लिए बेहोश रहेंगे, उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या गया है, मादा मच्छरों को लक्ष्य बनाना, मादा मच्छरों को खासकर जो फीमेल मच्छर हैं, ठीक है, उन्हें ही मारना है इसका टारगेट। तो छोड़े गए मच्छर सभी नर होते हैं और उनमें एक स्वसीमित जीन होता है। जब वे मादा स्टेफेंसी मच्छरों के साथ सहवास करते हैं तो उनकी संतानें जो होंगी ये जीन विरासत में मिलेगा और वे वयस्क होने तक जीवित नहीं रह पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, याद रख लेना, ये जो हमने मच्छर बनाए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मच्छर बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं खाली कौन से, मेल, ठीक है। ये जाकर के सहवास करेंगे किससे, जो ओरिजिनल वाली फीमेल है, ठीक है, इसके साथ सहवास करेंगे और जो बच्चा पैदा होगा, याद रख लेना, वो इतना कमजोर बच्चा पैदा होगा, क्योंकि ये क्या हमने प्रयोगशाला में मच्छर बनाया है। और जो मच्छर जो संतान पैदा होगी, ध्यान रख लेना भाई, बड़ी ही कमजोर संतान पैदा होगी और वो जीवित नहीं रह पाएगी। ये काम बहुत अच्छा किया गया है भाई, ठीक है, तो याद रख लेना। समय के साथ इस प्रक्रिया का उद्देश्य मादा मच्छरों की कुल जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी लाना है, जिससे मलेरिया के संचरण में बाधा उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो यही कारण है भैया, मलेरिया को रोकने के लिए ही इसका प्रयोग खास तौर पर किया जा रहा है। पर्यावरणीय चिंता भी रहती है भाई देश के लोगों को, तो देखते हैं इसके बारे में। कुछ पर्यावरण समूहों ने पारिस्थितिकी तंत्र में जीएम मच्छरों को वातावरण में छोड़ने के संभावित अनपेक्षीय परिणाम के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। कुछ लोगों का, अभी कुछ लोग ऐसे आए हैं, उन्होंने कहा है अगर आपने ये वाले मच्छर छोड़ दिए तो पर्यावरण के प्रति खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, देखते हैं। जीएम मच्छरों में अप्रत्याशित रूप से जीवित रहने के कौशल या अनुकूलन क्षमता विकसित हो सकती है। इसे हम, क्योंकि बैटरी वाले मच्छर रहेंगे, हम जब चाहें तब इसे, तब तक कितने साल, हजारों साल तक हम जिंदा रह सकते हैं। बीटी कपास में देखे गए प्रतिरोध की तरह जीएम मच्छरों में जीन तंत्र के प्रति प्रतिरोध विकसित हो सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता के लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है। और मच्छर परागण में योगदान देते हैं, क्योंकि वे परागण पर निर्भर पौधों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। हालांकि मच्छर नुकसानदायक नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर पर्यावरण के प्रति देखा जाए तो परागण में भाई अहम योगदान होता है मच्छरों का, ठीक है। अब जब मच्छर ही जीवित नहीं बचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर परागण नहीं हो पाएगा। मच्छरों की आबादी में कमी से स्थानीय खाद्य जाल और जैव विविधता बाधित हो सकती है। भाई देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो नेगेटिव भी ज़्यादा रहेगा इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट तो मच्छर, हालांकि यह मनुष्य सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन भाई जीव जो हैं वो गायब हो जाएंगे। इसलिए पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर की गई है लोगों के द्वारा। कुछ नोट देख लेते हैं भी। एडिस एजिप्टी मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए ब्राजील, कैमरून, पनामा और भारत के कुछ हिस्सों में जीएम मच्छरों को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2019 से अब तक 1 बिलियन से ज्यादा मच्छर छोड़े जा चुके हैं। बताइए भाई, इतने मच्छर हम छोड़े जा चुके हैं, जीएम मच्छर 1 अरब मच्छर बना करके हम छोड़े जा चुके हैं अब तक। जिबूती की यह पहल बुर्किना फासो, एक अफ्रीका देश है, के द्वारा पश्चिम अफ्रीका में जीएम मच्छरों को छोड़े जाने के बाद आई है, जो मलेरिया से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए उजागर करती है। तो भाई अभी जिबूती ने अपनाया था, अब नया देश अपनाने वाला है भाई, कौन सा, बुर्किना फासो, ठीक है। हालांकि ये देश भी अपनाने पर बल दे रहा है कि भाई ये चीज़ तो सही है, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, ये है मलेरिया का मच्छर। मलेरिया का मच्छर ये होता है, आप इसकी पहचान कर सकते हो। देखो इस तरीके का आपको मच्छर दिखाई दे जाएगा, ये मलेरिया का मच्छर होता है, ठीक है। यहाँ वैसे है ना, पहली बात तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, ठीक है। तो मलेरिया का मतलब होगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। मलेरिया है क्या, तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण उत्पन्न होती है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो याद रख लेना, कौन सी बीमार परजीवी, कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। ये पाया किस में जाता है, तो मादा एनोफिलीज वाले मच्छरों में ये पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके लक्षण में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द व थकान शामिल है। गंभीर मामलों में अंग विफलता, मतलब अंग, शरीर का जो अंग है वो काम करना बंद कर देना, ठीक है, कोमा या मृत्यु तक हो सकती है। भारत वेक्टर जनित बीमारियों, विशेष तौर पर मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए कई पहल कर रहा है, ठीक है। इन प्रयासों ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 2030 तक भारत ने बनाई है। ध्यान रख लेना भाई, भारत ऐसा नहीं है मलेरिया के प्रति उजागर नहीं है।
तो भारत मलेरिया के प्रति बहुत सारे काम कर भी रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड, जो यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर बी है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और थैंक यू आप सबका, धन्यवाद।